अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट। अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 158 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पाक आर्मी लिख लें, तो ये स्पेस आ जाएंगे, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन पाक आर्मी पे क्लिक कर लें। क्लिक कर लेंगे तो उनकी ऑफिशियल पेज पे आप पहुँचेंगे। ये रहा उनकी ऑफिशियल पेज, जहाँ पर ये देखिए ऊपर से आ रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PM 158 PMA लॉन्ग कोर्स। यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, यहाँ पे राइट साइड, वहाँ पे क्लिक कर लें, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको जो डिटेल आएंगे जहाँ पर आप एलिजिबिलिटी है कि नहीं, इन एलिजिबल किस कंडीशन में होता है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस, जेंडर के बारे में। बाकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट गिवन है 24 मार्च से 3 मई तक है ऑनलाइन। फिर 20 अप्रैल से 3 जुलाई तक आपकी इनिशियल टेस्ट होंगे। फिर आपकी जो नेशनलिटी वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। फिर आप स्टार्ट करते चलें हम बेसिक क्रेडेंशियल, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे PMA लॉन्ग कोर्स। देखिए आप पहला टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लें अकॉर्डिंग टू जो आपको नज़दीक लगते हो। फिर इस बाद यहाँ पर आपका फुल नेम लिख लें, जो आपकी मार्कशीट पर है वो लिख लें। लिखने के बाद नीचे आ जाएं, ये हो गया नेम्स। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ जो आपकी यानी जो मार्कशीट्स हो गए जो आपकी बी फॉर्म पे हैं या आपकी SNIC पे हैं, उसके मुताबिक आपने अपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ। लिख लिया। लिखने के बाद आपने अपनी क्या करना है, मदर टंग के बारे में लिखना है। फिर जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर आपने रिलीजन, फिर आपने जो आपकी सेक्ट है, शिया है, सुन्नी है, जो भी हैं आपने वो लिखना है। फिर कास्ट लिखना है आपकी, ज़ात पात। फिर आपने सब कास्ट जो आपकी ख़ानदान का नाम होता है वो लिखें। वो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जो रेड हैं, रेड स्टार है, उनको ज़रूर फिल करना है, बाकी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स, कॉन्टैक्ट के बाद ईमेल, फिर आपने अभी किसी भी फोर्स में वो किए हैं तो यस कर ले, वरना ना हो। फिर आपने पिक्चर्स जो रिसेंट हो अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं, ठीक है, ये अपलोड हो गया। फिर आपने एड्रेस वगैरह लिखना है, अपना प्रोविंस लिख लें जैसे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने अपना तहसील लिखना है। फिर अपने जो डोमिसाइल हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो मेंशन करें। फिर अर्बन है, रूरल है, शहरी है या देहाती है। फिर पोस्टल कोड आपकी जो एरिया का, अगर नहीं है तो गूगल पे सर्च के लिए अपना एरिया, तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। करने के बाद पोस्टल करंट एड्रेस, ठीक है, अगर कोई लेटर आ जाए तो उनके कहाँ पे आसानी होगी आपको वो एड्रेस दे दें। करने के बाद अब आते हैं एजुकेशनल डिटेल। अब सबसे पहला आपने मैट्रिक्स, फिर क्वालिफ़िकेशंस, जो डिसिप्लिन है वो आपकी क्या हो सकती है, साइंस हो सकती है, आर्ट्स हो सकती है, तो वहाँ पे देख लें। फिर आपके स्कूल या कॉलेज मेंशन कर लें, स्कूल होंगे क्योंकि मैट्रिक है तो ये स्कूल नेम हो गया। अब पासिंग ईयर्स आपने मेंशन करना है, कब किया आपने मैट्रिक। फिर रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट पे गिवन होंगे। फिर आपने अपना डिवीज़न मेंशन करना है, फिर परसेंटेज पास, फिर क्वालिफ़िकेशन ग्रुप्स, साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जो हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपने सेलेक्ट करना है, लिख लेना है, लिख लिया, साइंस हो गया। फिर आपने अपने जो टोटल मार्क्स हैं
जो 1100 है या 1200 हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, वो लिखना है। फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखना है। फिर आपकी जो बोर्ड हैं जिससे आपने मैट्रिक किए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, बीएससी फॉर एग्जांपल। अब आपने सर्टिफिकेट नंबर जो आपके हैं लिख लें, वरना ना लिख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं है। फिर आपने मज़ीद यहाँ पे क्लिक कर लिया प्लस के ऑप्शन पर। फिर आपने अपनी एफएससी यहाँ पे ऐड करना है। ये एफए आ गया। अगर कोई एफएससी कर रहे हैं तो एफएससी के वहाँ पे एफएससी सिलेक्ट कर लें। देखते हैं यहाँ पर मैं दोबारा एफएससी सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें एफएससी यहाँ पे कर लिया। फिर आपने अपना कॉलेज जहाँ से आपने एफएससी किए हैं वो यहाँ पर करना है। फिर आपकी जो है बायोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, इंजीनियरिंग है, वो यहाँ पे लिख लें। फिर स्कूल या जो कॉलेज नेम है, अब कॉलेज है तो कॉलेज का नेम लिख लें ज़रूर। ये हो गया कॉलेज नेम। फिर आपने ईयर्स लिखना है। ईयर लिखने के बाद आते आपकी रिज़ल्ट स्टेटस हैं, पास है या आप वेट कर रहे हैं तो वो लिख लें। फिर फर्स्ट डिवीज़न अगर आपकी 60 से अबव है। फिर आर यू सर्विंग, अगर सोल्जर है तो येस कर ले, वरना नो। फिर आपकी जो परसेंटेज है एफएससी में वो लिख लें। फिर पास हो गया स्टेटस, जो रिज़ल्ट स्टेटस हो गया पास हो जाएंगे। फिर आपने क्वालिफिकेशन जो साइंस हो गया या प्री मेडिकल हो गया वो लिखें। फिर ऑब्टेन मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स के बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखना है। फिर आपने फिर वही जो बोर्ड है जहाँ से आपने एफएससी की है वो लिख लें। फिर आपने ये सर्टिफिकेट नेम लिखना, नंबर लिखना है या ना नहीं लिखना है, आपकी मर्ज़ी। फिर ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया। फिर आपकी जो स्पोर्ट्स गेम ने हिस्सा लिए हैं तो लिख ले ज़रूर, क्योंकि ये ज़रूरी है, रेड स्टार भी है। तो क्रिकेट में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हिस्सा लिया है, तो यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर वो मेंशन करें जहाँ पे किए हैं। तो ये देखें कर लिया मैंने, स्कूल में किया है। अगर आपको कोई मेडल वगैरह, अगर आपने कुछ जितवाया मैच वगैरह, आपको विनर दिए, मतलब मैच ऑफ दी मैन ऑफ द मैच मिला है या कोई मेडल वगैरह मिला है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल आप वहाँ पे खेले हैं। फिर आपकी पोजीशन, यानी आप क्या खेलते हैं, बैट्समैन है, बॉलिंग है या ऑलराउंडर है, वो यहाँ पे मेंशन कर लें। फिर यहाँ पे मैंने ये देखिए ऊपर से इशू आ रहा है रेड, इसको नो करते हैं। नो कर लो क्योंकि मैंने लिए नहीं है। तो फिर ओके, देन आ जाए नीचे यहाँ पर नेशनलिटी मेंशन कर ले पाकिस्तानी। फिर पासपोर्ट अगर आपकी कुछ है तो, वरना नहीं। कोचिंग एकेडमी ये नो कर लें, ठीक है। करने के बाद ये नो करना है कोचिंग एकेडमी को। फिर आपको नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फादर्स, आपकी जो पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने फिल करने हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इस बात आपकी ये इंफॉर्मेशन है, फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी, जायदाद के बारे में। ये तमाम चीज़ें आपने अपने मुताबिक क्या करना है, फिल करना है। ज़रूर फिल करना है इनको, क्योंकि आईएसएसबी में भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन आते हैं। तो कोशिश कर ली कि जो ट्रू हैं वही दे दें, क्योंकि आईएसएसबी में आप पकड़े जाते हैं, वरना जिन्होंने आईएसएसबी दी हैं उनको पता है। तो सेम आपको वहाँ पे आते हैं, तो ख़याल रहें कि सही दे दें, जो सही हैं, जो एक्चुअल हैं, जो आपको पता है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद है वो दे दें। अब हॉस्टल लाइफ के बारे में है, देखिए नाउ, वरना आप एसएसबी में इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पकड़े जाते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये आपकी अगर कंप्यूटर, ये देखिए अगर गुड है,
ठीक है, मॉडरेट हैं, आपके सिचुएशन के मुताबिक डेस्कटॉप नंबर नेम वगैरह लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप बेसिक है ना, बेसिक मुझे नज़र आते हैं, फिर टैबलेट डिटेल देना है, फिर सोशल, ये सारी चीज़ें आपने लिखना है। ठीक है, मेडिकल डिटेल, अगर आपको कोई इश्यू है तो अगर 5 साल के दौरान अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो लिखना है। साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स वगैरह के बारे में अगर कभी हुआ है, नो, यहाँ पर भी नो, कभी हैकिंग वगैरह नहीं हुए हैं। तो मेडिकल डिटेल जो 5 साल से आप मेडिसिन खा रहे हैं या ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 5 साल। आप स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, ये मेरी बेस्ट है तो यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखें मैं तो एक्सपर्ट था, ठीक है, गुड करते हैं थोड़ी वो करके। फिर इस बाद एवर पुलिस क्रिमिनल, नो हॉबीज़ वगैरह यहाँ पे मेंशन कर लें। ठीक है, जैसे कि मेरी स्विमिंग थे, हाइकिंग थे, क्लाइंबिंग वगैरह, मेरा बेस्ट जो हॉबी था वो यही था। तो ये हो गया। फिर इस बात आप क्या करियर चूज़ कर लेंगे अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, रिकमेंडेशन नहीं होती है, तो लिख लें। जैसे कोई रीज़न, ख़ास रीज़न दे दें जिसको आप जस्टिफ़ाई कर सकें व्हेन यू आर, जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, ठीक है, आईएसएसबी में पूछा जाए, कहीं पे भी पूछा जाए, तो प्रिपेयर कर ले अपने आप को। ये हमेशा ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। फिर ये मैंने तमाम डिटेल मैंने डायल की है, ठीक है, फिल की है तमाम। फिर मैं यहाँ पर ये जो कोड है यहाँ पर गिवन ऊपर कैप्चर, ये वाला 2TQDV, स्मॉल Q स्मॉल D कैपिटल V हैं, इनको मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। ये देखिए QD कैपिटल V। अब यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट कर लेंगे तो ये मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया। तो फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन अपने स्टेटस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप PMA 158 इनिशियल टेस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो स्टे कनेक्टेड, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पोर्शन पे वीडियो बना रहे हैं। जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, बासानी आप टेस्ट क्लियर कर सकेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर यस लिखें, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बना देंगे।